हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा क्या होगी? पहला ऑप्शन है केवल ए सदिश के लंबवत, दूसरा ऑप्शन है केवल बी सदिश के लंबवत, तीसरा ऑप्शन है ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत, और चौथा ऑप्शन है ए सदिश और बी सदिश के तल में। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि एक हमारे पास में तल है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये एक्स जेड तल में है, जेड जो अक्ष है वो कागज के अभिलंबवत में है, एक्स दिशा इधर है। तो इस तल के ऊपर कोई भी दो सदिश ले लीजिए। मान लीजिए एक सदिश है कुछ इस तरीके से, दूसरा सदिश है इस तरीके से। पहला वाला सदिश मान लीजिए ए सदिश है, दूसरा सदिश मान लीजिए बी सदिश है, और दोनों का जो तल है वो ये तल है। मान लीजिए दोनों सदिशों के बीच में कोण थीटा है। तो यहाँ पे अगर हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, ए का संख्यात्मक मान लीजिए ए है, बी का संख्यात्मक मान लीजिए बी है, गुणे साइन उनके बीच का कोण थीटा मान लिया है हमने, गुणे एन कैप। समझिए एन कैप क्या है? एन कैप है ए सदिश और बी सदिश दोनों के अभिलंबोत दिशा में इकाई सदिश। तो यहाँ एन कैप ऊपर की तरफ होगा, अर्थात तल के अभिलंबोत दिशा में एन कैप कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपने ए क्रॉस बी किया है। वहीं जब आप बी क्रॉस ए करते तो ये तल के अभिलंबोत नीचे की दिशा में आता, अर्थात यहाँ पे जो एन कैप होगा वो है ए क्रॉस बी सदिश की दिशा, जो कि होगी ए सदिश और बी सदिश दोनों के अभिलंबोत और दोनों के तल के भी अभिलंबवत। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके अगर इस प्रश्न को हल करें तो इस प्रश्न में बोला रहा है ए सदिश और बी सदिश दो हमारे पास में सदिश है, उनका क्रॉस गुणन जो है अर्थात सदिश गुणन, उसकी दिशा क्या है? तो पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि केवल ए के लंबवत, ऐसा नहीं है, बी के भी लंबवत होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि केवल बी के लंबवत, नहीं, ए सदिश के भी लंबवत होगा। तीसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत, सही बात है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है ए सदिश और बी सदिश के तल में, नहीं, ए सदिश और बी सदिश के तल के अभिलंबवत होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।